नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताज़ा हेडलाइंस के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर मॉरिशस पहुंचे। पीएम ने मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्म गोकुल से की मुलाकात, साथ ही राष्ट्रपति धर्म और उनकी पत्नी को दिए गिफ्ट। झारखंड के बड़े गैंगस्टर में शामिल अमन साहू पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। रायपुर जेल से झारखंड पुलिस की रिमांड में रांची लाने के दौरान बताया गया कि अमन साहू के साथियों ने उसे छुड़ाने के लिए गाड़ी पर बम फेंका। बचाव के चलते पुलिस ने किया एनकाउंटर। दिल्ली के आनंद विहार में हुआ एक दर्दनाक हादसा। झुग्गी में लगी आग, 3 मजदूरों की जिंदा जलकर हुई मौत। सिलेंडर फटने से हुआ हादसा। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने 13 साल की रेप पीड़ित को 7 महीने की प्रेगनेंसी में गर्भपात कराने की दी अनुमति। अदालत ने अपने आदेश में कहा, अगर पीड़ित को डिलीवरी के लिए मजबूर किया गया तो उसे जीवन भर तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग का किया समर्थन। उन्होंने कहा, हम सभी यही चाहते हैं लेकिन आपको इसे कानून के दायरे में करना होगा। तो ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि अपराध रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस पर काम किया जा रहा है। दरअसल स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। आपको बता दें कि सरकार ने 2019 से दिसंबर 2024 तक की क्राइम रिपोर्ट सदन में पटल पर रखी। दरअसल रिपोर्ट के हिसाब से पिछले साल प्रदेश में हत्या, दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म के मामलों में गिरावट आई, तो वहीं अपहरण व डकैती के मामले बड़े दिखाई दिए। डबवाली से इनेलो विधायक आदित्य देवी लाल के सवाल पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह जवाब दिया। आपको बता दें कि आदित्य देवी लाल ने टास्क फोर्स की भूमिका पर सवाल उठाने की कोशिश की, लेकिन स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने इस मुद्दे पर बोलने का मौका ही नहीं दिया। वहीं टास्क फोर्स पर सवाल उठे तो सीएम सैनी ने कहा कि टास्क फोर्स ने पिछले साल 1957 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इसमें 542 इनामी, मोस्ट वांटेड और 256 गैंगस्टर्स शामिल है। सीएम की ओर से सदन में रखी गई रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 2019 से दिसंबर 2024 तक हत्या के कुल 6338 केस दर्ज हुए। हरियाणा विधानसभा में सोमवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली के विरुद्ध कसौली थाने में दर्ज हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले को कांग्रेस विधायकों ने उठाया। आपको बता दें कि पूर्व विधानसभा स्पीकर और कांग्रेस विधायक डॉक्टर रघुवीर कादियान ने इस सवाल को मुद्दा बनाया, तो साथ ही उन्होंने राज्य में हो रहे अवैध खनन पर भी सरकार से जवाब मांगा। बताते चले कि बडोली को हालांकि अदालत और पुलिस से क्लीन चिट मिल चुकी है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पंजाब चंडीगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय विश्वविद्यालय बठिंडा पहुंची। दरअसल राष्ट्रपति मोहाली स्थित इंडियन स्कूल के कार्यक्रम में शामिल होंगी। सोमवार को चंडीगढ़ टेक्निकल एयरपोर्ट पर पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि राजभवन में राष्ट्रपति के सम्मान में विशेष समारोह का आयोजन किया गया है। आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रपति 12 मार्च को पंजाब यूनिवर्सिटी के 72वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इस अवसर पर वे विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान करेंगी। ये कार्यक्रम विश्वविद्यालय के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिनमें छात्र छात्राओं को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। राष्ट्रपति का ये दौरा युवाओं के लिए प्रेरणादायक माना जा रहा है। अगली खबर फरीदाबाद से है। आपको बता दें कि फरीदाबाद में नगर निगम चुनाव के नतीजे कल यानी 12 मार्च को घोषित किए जाएंगे। मतगणना के लिए अलग अलग 7 जगहों पर 9 केंद्र बनाए गए हैं। इन मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती को लेकर प्रशासन अपनी तैयारी पूरी कर चुका है। वहीं नगर निगम में इस बार मेयर पद के लिए 6 महिला प्रत्याशी मैदान में है, जहां निगम के 46 वार्डों में 221 प्रत्याशी पार्षद पद के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मेयर की कुर्सी के लिए बीजेपी और कांग्रेस में मुख्य मुकाबले में है। हालांकि
दोनों ही पार्टी की मेयर प्रत्याशी ने पहली बार चुनाव लड़ा है। इसके अलावा निकाय के इस चुनाव में 221 प्रत्याशी पार्षद पद के लिए मैदान में हैं। बीजेपी ने जहां सभी वार्ड में अपने प्रत्याशी उतारे थे, वहीं कांग्रेस के 8 वार्ड में कोई प्रत्याशी नहीं है, जिनका कल रिजल्ट घोषित होगा। वहीं नूंह जिले में धरने पर बैठे 9 गांव के किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस कई किसानों को गिरफ्तार कर हरियाणा रोडवेज की 4 बसों से दरअसल किसानों ने धीरदुका गांव में IMT रोजका मेव का काम रोक दिया, जिसके बाद HSIIDC के कर्मचारी पुलिस के साथ JCB मशीनों को लेकर नालियों और रास्तों का कार्य करने के लिए मौके पर पहुंचे थे। वहीं उसी समय हजारों किसान, महिलाएं और बच्चे कार्यस्थल पर पहुंच गए और पुलिस और किसानों का आमना सामना हुआ। किसानों ने कार्य को रुकवाते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक वह काम नहीं होने देंगे। वहीं पुलिस प्रशासन किसानों को शांति की अपील कर रहा था, लेकिन किसान भूमि मुआवजे की मांग पर अड़े रहे। काफी समझाने के बाद किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे और काम कर रही JCB मशीन को रुकवाकर उस पर बैठ गए। पुलिस के आला अधिकारी किसानों को समझाते रहे और शांति की अपील की। फिलहाल किसानों का मामला गरमाया हुआ है। तो ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।